हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबको जय श्री राम, जय माता दी। आज मैं अपनी रियल स्टोरी बताने वाला हूँ। रियल घोस्ट स्टोरी जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जो मेरे साथ हो रखा है, मेरे परिवार के साथ हो चुका है। ये बात है अभी 1 साल पहले की। 1 साल भी नहीं हुई शायद अभी। नौ दुर्गा जो नवरात्रि आ रही है, उससे पहले से ही कुछ प्रॉब्लम हुई थी। हुआ क्या था, मेरे भाई की शादी हुई थी नई, पिछले साल। तो वहाँ जो भाभी के मायके वाले थे उनके घर के, तो हम लोग वहाँ जा रखे थे शादी से 1 महीने के बाद ही। तो उनकी जो भाभी के घर वालों की उनकी लड़ाई चली होगी। उनकी खुद की चाची थी, परिवार के खुद की खास चाची थी, चाचा चाची। वो थी कुछ तांत्रिक वगैरह करते थे, तांत्रिक क्रिया वगैरह करते थे। जो उनकी दुश्मनी हो रखी थी, कुछ पहले का विवाद, कोई लड़ाई झगड़ा होगा, तो उनने कुछ कर दिया। पहले हम लोग इन बातों को मानते नहीं थे, भूत प्रेत वगैरह। जैसे नवदीप वगैरह नवदीप भाई हैं जो कहते रहते हैं भूत चुड़ैल कुछ नहीं होते, पहले हम भी यही मानते थे। मैं खुद, हमारा पूरा परिवार ये मानता था। तो जो भाभी हैं का बीमार होने लगी, उसके 2-3 महीने बाद तो रसोई में खाना बनाते हुए गिर गई एकदम। तो हमने सोचा कि शायद लाइट का झटका लगा हो, या फिर कोई ग्राइंडर मिक्सर लगाते समय झटका वटका लग गया हो करंट का। तो हमने उनको लेके आए उठा के कमरे में। तो हमने देखा थोड़ी देर बाद वो पागल जैसी हरकत करने लगी, इधर उधर भागने लगी, चिल्लाने लगी। तो हम लोग सब कन्फ्यूज़न में हो गए। एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था करें क्या अभी, क्योंकि पता था नहीं ये है क्या, हो क्या रहा है। हम तो यही सोच रहे थे क्या हो रहा है, ये पहली बार देखा था सब कुछ। तो किसी ने, एक मोहल्ले की कोई था, उनने कहा था कि इस पे तो कोई ऊपरी हवा का चक्कर है। तो हम लोग को समझ नहीं आया क्या चक्कर है। तो हम लोग डॉक्टर वगैरह के पास ले गए। कोई कहता है कि माइंड में कमी है, कोई कहता है मिर्गी आदि है, कोई कुछ बता रहा है, कोई दौड़े बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। अपनी अपनी डॉक्टर अपनी बता रहे थे भाई। तो पैसे वैसे भी लग गए, चेकिंग वगैरह भी हो गई, MRI वगैरह जो भी कुछ था, माइंड वाइंड की सब कुछ नहीं आया उसमें। फिर भी डॉक्टर एकदम महंगी महंगी दवाई पकड़ा देते, एकदम थैले भर भर के दवाई हो जाती थी। फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसके घर वाले ने, जो भाभी के घर वाले थे उनके, तो उनने बुलाया एक दिन। उनने बताया, हम लोगों ने उनको, तो उनने बुलाया और उनने बोला कि ये तो चक्कर वक्कर है। तो वो किसी भगत के पास लेके गए। तो उनने भगत ने बताया कि उनकी चाची है घर की, उन्हीं ने कर रखा है। तो उन्हें तो सब कुछ पता था, पहले से ही करते होंगे। तो हमें तो पता नहीं था, नई नई शादी हुई थी, तो उन्हें पता था सब कुछ। तो उनने बोला कि हाँ यही हो सकता है। तो उनने इलाज किया एक ने, तो लौंगे बांध दी। तो हमें तब भी विश्वास नहीं होता था, हम तो सिर्फ डॉक्टर पे ही विश्वास करते थे पहले। तो क्या हुआ, उसे 10-15 दिन सही रहे। तो उनने पता नहीं क्या उनके दिमाग में आया, उन्हें जो लौंगे वांगे बांधी थी, तावीज़ वगैरह, वो खोल के फेंक दिए एक दिन। तो फिर बीमार ऐसे फिर किसी को दिखा लेते, वो कुछ कर देता, तावीज़ वगैरह कर देता था बेखत कोई। तो कुछ दिनों तक सही रहती थी, 10-15 दिन, 1 महीना, फिर वही प्रॉब्लम। और इतनी भयंकर प्रॉब्लम होती थी, पूरा घर डरा रहता था। ओके, फिर भी हम डॉक्टरों को दिखाते रहे, और भगतों को भी दिखाया, डॉक्टरों को भी दिखाया। तो डॉक्टरों की दवाई से तो कुछ नहीं फ़र्क पड़ रहा था। और भगतों की जो करते थे, कुछ भी करते थे, वो झाड़ फूँक वगैरह, कुछ भी तावीज़ वगैरह बांधते थे, उससे 10-15 दिन तक फ़र्क पड़ता था, जब तक कोई। पर वो बता देते थे कि कोई कहता था लड्डू नहीं खाने, तो लड्डू खिल जाते थे जब गलती से कैसे भी, तो फिर काम ख़राब हो जाता था। कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था। तो ऐसे ऐसे काम ख़राब होता रहा। 1 साल होती रही ऐसे, बहुत दिक्कत में रहे। फिर मिले ग्वालियर में, MP में एक मिले थे भगत। उनने किया, उन्हें दूर से ही बता दिया, देख के नाम से, कि उस पर ये प्रॉब्लम है। और उन्हें हटाया। उनके पास भी हम 2-4 बार गए थे। पैसे तो उन्होंने कुछ नहीं मांगे, हमने जो दिए 1000-1200 कुछ भी दिया हमने, 100-200 जो भी दिया हमने खुद दिया अपनी मर्ज़ी से। उन्होंने कुछ नहीं मांगा। जो सामान था जो तारे का, वो उसके पैसे तो देने पड़े थे भाई। हम खुद खरीद के लाए थे, उन्हें नहीं दिए। जो कुछ उनने मंगाया था सामग्री वगैरह, हम खुद खरीद के लाए थे। उनने तो पैसे एक भी नहीं लिया, इतने बढ़िया थे वो भगत जी। तो
उससे उनने किया सब कुछ, तो आराम मिला। 1 साल के बाद बहुत देर परेशान रहे, और उसके 1 साल के बीच में मेरे तो बहुत अनुभव हो गए। एक बार तो क्या बताऊँ, जो भाभी ज़मीन में सो रखी थी, तो डर के मारे हम एक ही कमरे में सोते थे सब लोग। तो भाभी कम नीचे ज़मीन में सो रखी थी, सब ऊपर बेड पे कोई कहीं सो रहे थे। तो मैं रात में मैं सोच देख के उठा था, सोच के सोया था मैं कि आज मैं देखूंगा। बोलते हैं कि रात में भूत वगैरह जो होती है नेगेटिव शक्ति, तो रात में एक्टिव रहती है। तो मैं ये सोच के सोया था कि रात में 12-1 बजे मैं देखूंगा होता क्या। तो मैं उठा तो कमरे की लाइट बंद थी, तो बाहर की लाइट चालू थी, जो कमरे के बाहर की। तो इतना रोशनी तो कमरे में आती थी कि सब कुछ देख सके आसानी से। तो मैंने देखा कि भाभी के ऊपर एक ब्लैक सी परछाइयाँ, एकदम बिल्कुल जैसे कि कोई आदमी हो। मुझे दिखा साफ साफ, मेरे रोंगटे खड़े हो गए उसके देखते ही। मैंने खड़ा हुआ, पूरी कोशिश की खड़े होने की, पर मुझे इतनी भयंकर नींद आई एक संग एक साथ ही, मतलब उठ नहीं पाया, सो गया मैं। सुबह मैं सोचता रहा इस बात को। उसी दिन से फिर मैं सोता था तो मेरे झटके लगते थे मुझे रात में, कोई पैर उठ जाते थे हवा में, कोई कुछ होता, कहीं कानों में बच्चों की आवाज़ आती थी रात को। मतलब कि मेरा भी कुछ पंगा पड़ गया, वो मेरे पीछे लग गया था शायद, क्योंकि मैंने उसे साथ छेड़ दिया। एक बार तो मैं हनुमान जी की पूजा करता हूँ, बचपन से ही थोड़ा मेरा झुकाव हनुमान जी की तरफ, माँ काली की तरफ, तो मैं उनकी करता रहता हूँ। तो एक दिन मुझ पर सवारी आई, मुझे भी नहीं पता था कौन सी देव की आई। मैं तो ये भी सोचता था कि मैं भी बीमार हो गया। तो उनने थोड़ी हनुमान जी की सवारी आई थी, तो मैं भी सोचता था कि मुझ पर भी भूत प्रेत चढ़ गए। तो जैसे ही भाभी बीमार हुई तो एक कान के नीचे दिया भाभी के लग गया। तो ज़्यादा वो नहीं थी, क्योंकि मैंने ज़्यादा पूजा पाठ नहीं की थी, थोड़ा सा ही मतलब शांत हो गई थी, कुछ दिनों के लिए शांति हो गई थी उससे, एक थप्पड़ से ही। तो फिर दिखाया भगत जी वगैरह को, तो उन्होंने बोला कि इस पर सवारी है। तो घर वालों ने डरे थे हम, तो उन्होंने जो बताया कि इसको कैसे रोकेंगे, कैसे हटाएंगे, तो उन्होंने बताया कि चोला वोला चढ़ाओ हनुमान जी को, कुछ बताया। तो उन्होंने भी प्रोसेस वो किया, तो वो उस दिन से फिर वो सवारी नहीं आई। फिर क्या हुआ, बहुत रात को डर लगता था, आवाज़ आती थी कानों में अजीब सी। ठंडियों के टाइम में, ठंडी थी उस दिन, उस टाइम पिछली साल ठंडों में इतनी ठंड सर्दियाँ थी कि रज़ाई में भी ठंड ना रुके। पर मुझे इतनी गर्मी लगती थी, इतनी गर्मी कि बिना रज़ाई के कपड़े उतार के भी सोता था मैं, पैंट शर्ट निकाल के, फिर भी पसीना आता था, इतनी सर्दी लगती थी, इतनी गर्मी लगती थी रात को। और सब लोगों को बहुत ठंडी लगती थी, तो रज़ाई में भी न रुके। आवाज़ उगाते थे कानों में, सर पे पता नहीं क्या एक कुछ हरकत सी होती रहती थी, पैरों में ऐसा होता रहता था। डर लगता था, बहुत ज़्यादा डर लगता था भाई साहब, क्या बताऊँ। अब कोई सोच लो कि कान में किसी के बच्चों की आवाज़ आए, और वो भी जागते समय, यूँ नहीं सोते सो रहे, एकदम मोबाइल चला रहे तुम रात को 9-10 बजे, और कानों में आवाज़ आने लगे, गूंजने लगे ज़ोर ज़ोर से, चिल्लाने की, रोने की, तो कैसा लगेगा। ये तो लगेगा नहीं कि माइंड में केमिकल हो जाए, ये तो सोचोगे नहीं। पर एक बार कुछ सोच भी लोगे तो क्या, डर तो लगेगा ना फिर भी। फिर बहुत दिखाया मैंने भी दिखाया भगत जी को, तो उन्होंने बताया कि मेरे भी पैर की मिट्टी उठाई गई है वहाँ पे उनकी चाची के द्वारा। तो मेरा भी कुछ ट्रीटमेंट किया उनने, तो फिर उस दिन के बाद कुछ नहीं हुआ। फिर जब मैं लगाता था तो उनने बताया कि सोमवार को कुछ पूजा वूजा करने की बताई थी, थोड़ा बहुत प्रसाद बांटने की, एक देव के नाम से, भैरव बाबा के हमारे यहाँ पूछते हैं टोटावीर, उनकी। तो सिगरेट वगैरह लगाई मैंने सोमवार को, कुछ दिन तक लगाई, तो उनने जो बताया था वैसे किया, तो सवारी आई उनकी। तो उनसे भी पूछा, तो उनसे भी यही बताया। जो कोई भी जैसे बीमार वाला व्यक्ति मेरे पास में आता है, तो अपने आप ऑटोमेटिकली सवारी आई जाती है। पर अभी इतनी नहीं है, क्योंकि मैंने ये सब कुछ बंद कर रखा है, क्योंकि उम्र नहीं हुई इन सब की मेरी, ठीक है ना। तो नवदीप जैसे लोग हैं, वो अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए और कुछ यूट्यूब पे छाने के लिए ये बोलते हैं भूत चैनल वगैरह नहीं होते। भाई मैं तो खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं, और मैं ये नहीं गंवा रहा हूँ कोई
मैं पढ़ा लिखा हूँ भाई, अभी ज़्यादा उम्र भी नहीं हुई, अभी चल रही पढ़ाई, फाइनल ईयर है बीए की। इस साल ये कोरोना वगैरह की वजह से ये रुक गया था, नहीं तो फाइनल ईयर है मेरी। और क्या बताऊँ, ये सब कुछ तो होता है भाई, मानना पड़ेगा, मानो या ना मानो, जिसके साथ होता है उसी को पता होता है। जिसको दर्द होगा वही तो पता होगा कि कैसा दर्द है, कैसा दुख हो रहा है उसे। और जिसके साथ हुआ ही नहीं है कुछ, तो वो तो डींगे मारेगा ही अपनी, तो मारते रहो भाई, कुछ नहीं होता उससे। मैं भी विश्वास नहीं करता था इन सब पर हो गया, अब विश्वास हो गया पर अब। उन्हें ग्वालियर एमपी में हमने दिखाया था भगत जी को, तब से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। 6-7 महीने नहीं, 5-6 महीने होने वाले हैं भाई, तब से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है किसी को भी घर में। उनको दिखाया, उन्हें कोई पैसे वैसे नहीं लिए, फ्रीज किया सब कुछ। जो सामान मंगाया था वो उनकी हम ही खुद खरीद के लाए थे, वो भी 2-3 हज़ार रुपये का, ज़्यादा नहीं था ना। उनको कोई पैसे लिए, हमने जो दिया उन्हें ले लिया बस, 1500 जो कुछ दिए। अगर किसी को भी कोई नंबर चाहिए जो एमपी में हो, ग्वालियर साइड में, तो नंबर ले सकते, कमेंट कर देना नंबर से। स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर देना भाई वीडियो को। ये मेरी रियल स्टोरी, कोई स्टोरी सुनी सुनाई नहीं है। भगत जी का नंबर चाहिए किसी को तो बोल दो। नंबर से क्या करोगे, डायरेक्ट मिलना पड़ेगा। अगर किसी को भूत प्रेत की परेशानी हो और ठगे जा चुके हैं बहुत ज़्यादा जगहों पे, तो कमेंट करो, बोलो, नंबर मिलेगा, एड्रेस भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। एमपी ग्वालियर में मुरैना वगैरह सब कुछ जानते होंगे। तो स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय माता दी।